जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं एक्सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक जो डाउट बना हुआ है कैंडिडेटों का। इतने कमेंट कर रहे हैं, इतने बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम दौड़ करें या ना करें, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। हमारा 3 मार्क्स ज़्यादा है, 5 नंबर ज़्यादा है, 15 मार्क्स ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जो बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम रनिंग करें या ना करें। अभी आप एक बात सोचिए कि फिजिकल बहुत जल्दी कंडक्ट आपका होने वाला है और आप अभी तक इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाए हो कि मेरे को फिजिकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कैसा डर आपके मन में बैठा हुआ है, चाहे आपको किसी ने बहकाया हो, चाहे आपको मैं किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे किसी यूट्यूबर ने बोला हो कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। हो सकता है उनको ज्यादा आइडिया होगा, हो सकता है किसी को ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको फाइनल कट ऑफ, मैंने कल भी बोल दिया था, मैं फाइनल कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कि जिसको ज्यादा नॉलेज होगी हो सकता है वो कर दे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो लोग जो फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं ऐसा कुछ है। मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूं कि जो बता रहे हैं वो सरासर गलत है, सरासर ही बिल्कुल ये समझ लो कि गलत है। क्यों? आपने कैसे आइडिया लगा लिया? आपने कैसे आइडिया लगा लिया कि जिसके 150 नंबर है वो फिजिकल में पास हो जाएगा? क्या कोई दे सकता है लिख करके कि ये पास हो जाएगा? क्या जिसके 40 नंबर है वो पास हो जाएगा, या जिसके 110 नंबर है वो फेल हो जाएगा? ऐसा अभी तक कोई आइडिया नहीं लग सकता। अब 3.5 लाख के करीब स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अभी इनमें से कौन आइडिया लगा सकता है कि कितने स्टूडेंट पास होंगे? ऐसा कोई आइडिया नहीं लग सकता। अब मेडिकल में कौन कितने बच्चे फेल होते हैं किसको क्या पता है? डीबी में किसका डॉक्यूमेंट सही है, किसका गलत है, कितने फाइनल तक पहुंचते हैं किसको क्या पता है? फाइनल मेरिट हो सकता है बहुत ज्यादा चली जाए, हो सकता है बहुत कम चली जाए, इससे भी कम हो सकती है। ऐसा कभी देखा है आपने? इससे भी कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपको दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए का मतलब नहीं है करना है तो आज शाम से ही करना है, क्योंकि आपका फिजिकल बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, बहुत ही तेजी से कार्रवाई चल रही है। मैं आपको कुछ ऑफिशियल न्यूज है उनको मैं साझा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे, मैं किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही बकवासबाजी करके, लेटरबाजी करके और फेक नोटिस लिखा के दिखाते रहते हैं। आईटीबीपी का आपको कितनी बार दिखाया था? आईटीबीपी का एक नोटिस वायरल कर रखा था, आईटीबीपी का बीच में लोगो लगा करके कि एसएससी को डायरेक्ट कर दिया है जी, रिजल्ट दे दो, हम तैयार हैं फिजिकल कराने के लिए, नोडल फोर्स आईटीबीपी है। अरे भाई, जब आपको पता ही नहीं है, खुद ही नोटिस बना रहे हो, खुद ही उसको वायरल कर रहे हो, खुद ही एडिट कर रहे हो, ये कौन सा तरीका, क्या ड्रामा है ये? आपको नहीं पता है, ठीक है, अच्छी बात है। ये आपको पता है तो सचोटी कीजिए। अब क्यों नहीं आ रहा? अब कोई यूट्यूबर सामने आके ये क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ हमने गलत बोला था, आईटीबीपी नहीं है, सीआरपीएफ है? अब एक बात को उसको गुमराह कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आरएफआईडी के लिए आईटीबीपी था, फिजिकल के लिए नहीं था। अरे अब तक तो आप आईटीबीपी को नोडल फोर्स बता रहे थे, फिजिकल कराएगी, ये होगा वो होगा, ये भर्ती करा रही है आईटीबीपी, टेंडर मिल गया, 5 कंपनी हो गई, 18 कंपनी हो गई, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, ये कौन सा ड्रामा रचा रखा है? मैं आपको बता दूं, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात, कल मैंने एक वीडियो डाला था धांधलेबाजी का, तो उसमें कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर प्रूफ दिखाओ। मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो गया है, वही बच्चे बोल रहे हैं, मुझे पता है। जिसका सिलेक्शन हो गया वो भी मेरे ही है, जिसका नहीं हुआ वो भी हमारे ही है। आप ये मत बोलिए कि आपसे कुछ मैं नाराज हो गया हूं या आपका मतलब मैं नुकसान करना चाहता हूं। आप भी तो हमारे हो। जो पास हुए, क्या वो हमारे से नहीं देखते थे? क्या वो हमारे नहीं है? वो भी तो मेरे ही है। या जो फेल हो गए, जिनका नंबर नहीं आया, जिनके साथ गलत हुआ, वो भी तो हमारे हैं। तो आप ऐसी बातें मत कीजिए।
आप प्रूफ की बात कर रहे हो, प्रूफ 1 2 4 नहीं 10 20 दिखा सकता हूं, लेकिन ये बातें करना सही नहीं लगता। हुई है तो हुई है, इस बारे में हम आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे। हुई है धांधलीबाजी 100% हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जहां हो वहीं रहो, आराम से अपनी तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो, हम आपके भी साथ हैं। लेकिन हम उनको भी कैसे छोड़ दें जो बच्चे फेल हो गए, जिनका नाम नहीं आया, उनको क्या हम इग्नोर कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी हमारे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, हम उनको मोटिवेट करना चाहिए, हम उनको आगे तक उनके साथ रहना चाहिए, तब हम और आपका साथ बना रहेगा। ऐसे उनको ये मत बोलिए कि मेरा तो हो गया, मैंने तो खाना खा लिया, दूसरा भूखा मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 रोटी मिली है तो एक एक बांट के खा लो, वो अच्छा है। चलो हम बात कर रहे हैं कि जो फिजिकल इसका मार्क्स का मैं बात कर रहा था कि किसको दौड़ना चाहिए, किसको दौड़ना नहीं चाहिए। ये डाउट आपके मन में बना हुआ है कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। एक तो मैंने आपको बता दिया था, फिर आप कमेंट करने लग जाते हो कि फिजिकल आपका जुलाई के लास्ट में पॉसिबल है। आप फिर ये मत बोलना कि सर आपने जुलाई के लास्ट बोला था, क्यों नहीं हुआ? भाई मैं आपको पॉसिबल बता रहा हूं, पक्की डेट नहीं बता रहा। चांसेस है कि जुलाई के लास्ट में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए। दूसरी बात, चांसेस ही बता रहा हूं कि आपका फिजिकल, मेडिकल, डीबी तीनों चीज भी एक साथ हो सकती है। होंगी नहीं बोला है, हो सकती हैं। आप इस चीज को गौर से करना कि जो मैं बोल रहा हूं उस चीज के ऊपर गौर करना। हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। ऐसे फिजिकल का मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है आपका जुलाई के लास्ट में स्टार्ट हो जाए। अब सुन लीजिए, अब एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपकी समझ में आएगा कि मुझे दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं कि आप रनिंग कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आपने CWE पास किया है, कंप्यूटर बेस्ड CV जो पास किया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपने पढ़ाई किया, आपका मार्क्स आया, अच्छा नंबर आया, आपका मेरिट में नाम आया, आप सबको मुबारक। दूसरी बात, अब आपका नंबर आता है रनिंग का, जो आपका काम है। अब रनिंग के लिए आप बोल रहे हो कि सर मेरे तो +1 +5 या +8 या +10 या +15 मार्क्स हैं, मैं दौड़ू या ना दौड़ू। अब मैं आपको एक बताता हूं बात कि आपको सिर्फ क्या है, साथ के बच्चों ने या बहुत सारे यूट्यूबर ने आपके दिल के अंदर डर पैदा कर दिया कि सर 10 नंबर वाले को तो दौड़ना ही नहीं चाहिए, फिजिकल नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा, 2-4 पॉइंट हैं जिनको आप गौर से सुनना। एक तो आप रनिंग के लिए कर रहे हो एक सारा काम कि रनिंग मेरे को नहीं जाना चाहिए। तो रनिंग पहली बात आपके जीवन में कभी भी गलत चीज नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं करेगी। सबसे पहली बात, आपके फिजिकल के लिए भी सही है, आपके लाइफ के लिए भी सही है, आपके मेडिकली फिट होने के लिए भी सही है। तो रनिंग करना बहुत अच्छी बात है, तो आपको इससे तो अलग होना ही नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, आप रनिंग कंटिन्यू करोगे, आपका स्टेमिना बना रहेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात है कि आपका बाई चांस उसका भी मैं उदाहरण दूंगा कि आपका नंबर क्यों आ सकता है। अगर बाई चांस आपका रनिंग करते रहे और आपने फिजिकल दे दिया और आपका मार्क्स नंबर आ गया, फिर आपके दिल में क्या होगा, भाई बहुत अच्छा है। लेकिन इसी काम को अगर आप छोड़ देते हो और आपके साथ वाला कोई चला जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है और आप रह जाते हो, फिर कितना बड़ा दुख होगा। आप इस बात को ठंडे दिमाग से सोचना कि ये चीज गलत नहीं है। रनिंग करो, अपने आप को वहां पे दिखाओ कि मैं भी कुछ हूं। सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो सिलेक्शन डिसाइड करने वाला ऊपर बैठा है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपका काम है अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दूसरी बात, बोल रहे हैं कि सर 10 से कम पे सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये बात मैं अपने तरीके से बिल्कुल गलत बताता हूं। चाहे 15 तक भी ना हो, लेकिन आइडिया लगाना बहुत गलत है। अब मैं कैसे बोल रहा हूं, एक बच्चे के 140 हैं, 141 हैं, 42 हैं, 43 हैं, 44 हैं, 45
ये हमने 6 बच्चों का डेटा लिया, 40, 41, 42, 43, 44, 45 वाले 6 बच्चे हमने सेलेक्ट किए, मेरिट किया था। अब इनको 6 को हमने दौड़ाया, अब 145 वाला फेल हो गया, तो कट ऑफ कहाँ आ गया? 144। अब ये भी फेल हो गया, फिर कट ऑफ कहाँ आ गया? 43 पे। मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे, हो सकता है ये फेल हो जाए, फिर आप क्या करोगे? कट ऑफ तो 143 आ गया। अब ये 4 बच गए, देखते रहे ना। अब ये 4 बच्चे बच गए, इनको मेडिकल के लिए बुलाया गया। अब मेडिकल में एक ये फेल हो गया, एक ये फेल हो गया, बच्चा कौन है? 41 और 42, इन दोनों का सिलेक्शन हो गया। अब कट ऑफ कहाँ गया? 42 पे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कौन फिजिकल पास करता है, कौन मेडिकल में पास होता है। फाइनल कट ऑफ को कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, जैसे पहले वाला कट ऑफ था, इसको थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकता था बंदा, लेकिन वो जिसने भी किया अच्छा किया, फिर भी वो सारे फेल हो गए। हमने भी किया था, हमारा भी कोई आइडिया उसमें नहीं चला। हम जो गलत है तो हम गलत ही बोलेंगे, हमारे ये नहीं है कि हमने कुछ गलत बोला है और हम उसको सही बोलेंगे, नहीं। हो सकता है, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, उसको गलती को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा धर्म है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि जरूरी नहीं होता कि 6 नंबर वाले बढ़ेंगे, 8 नंबर प्लस होंगे तभी उसका नंबर आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रनिंग कीजिए, अपना स्टेमिना बनाइए, फिजिकल देने जरूर जाइए। मैं कहता हूं अगर किसी के 2 मार्क्स भी ज्यादा हैं, वो भी फिजिकल देने जाइए। मैं अपना पर्सनल सजेशन बता रहा हूं आपको कि +2 नंबर वाले भी फिजिकल देने जाइए। दूसरी बात, एक जो खुशखबरी और मैं आपको बता देता हूं, बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बोला था कि वैकेंसी बढ़ेगी तभी रिजल्ट आएगा। हाँ, मैंने बोला था, और साथ ही ये भी बोला था, आप याद कर लो कि वैकेंसी रिजल्ट से पहले भी प्लस हो सकती है, रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद भी प्लस हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ेगी। जहां तक आइडिया है 5 से 6 हजार वैकेंसी बढ़ने वाली, और ये फाइनल रिजल्ट से पहले आपको देखने को मिल जाएगी, इस बात को नोट कर लेना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ सही बता रहा है, आपका भाई हूं, आपका ही बड़ा भाई, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, लेकिन मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि सही बात है, मेरे मतलब की बात है, हमें सही समझा रहा है, तो आप प्लीज एक ही काम में कि जितना मुझे सपोर्ट करोगे, मैं उतना ही आप तक आगे तक मोटिवेट करता रहूंगा और आपको हर खबर टाइम पर देता रहूंगा। ये मेरा वादा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।